तीसरे चरण में आंवला के सीट के ऊपर चुनाव हो चुका है। अब वहाँ के आंकड़े आने बाकी हैं। ये भी देखना बाकी है कि किसके लिए वोटिंग हुई है और किन मुद्दों के ऊपर वोटिंग है। इस सब बातों के लिए हमारे साथ वहाँ के सीनियर पत्रकार हैं। ये बताएंगे कि वहाँ के क्या आंकड़े हैं, कैसे रहा है पूरा चुनाव और किस तरीके की वोटिंग, किन किन मुद्दों के ऊपर वोटिंग है, क्या जातीय समीकरण है। भैया ये बताइए कि किन मुद्दों पर वहाँ पर वोटिंग हुई है। देखिए, मुद्दों की बात करें तो आंवला एक बरेली से बिल्कुल लगा हुआ शहर है और थाना है। वहाँ पर लंबे समय से पिछले 2 बार से बीजेपी के सांसद हैं धर्मेंद्र कश्यप, और उससे पहले वो बीजेपी की मेनका गांधी थी और उससे पहले समाजवादी पार्टी के सर्वराज सिंह थे। लगातार वहाँ से 2 बार से प्रतिनिधित्व धर्मेंद्र कश्यप करें, इस बार भी वो फिर प्रत्याशी हैं। और समाजवादी पार्टी ने इस बार नीरज मौर्य को अपना प्रत्याशी बनाया। वहीं बीएसपी से नगर पालिका आंवला के चेयरमैन आबिद अली हैं। मुद्दों की बात करें तो मुद्दे, सबसे बड़ा मुद्दा या वहाँ रोजगार का मुद्दा है। वहाँ ना कोई बड़ी फैक्ट्री है, ना कोई शुगर फैक्ट्री है, ना कोई ऐसा कोई धंधा है कि वहाँ से पढ़ लिखने के बाद, ग्रेजुएशन के बाद, मेडिकल या इंजीनियर बनने के बाद कोई वहाँ नौकरी पा सके। वहाँ से निकलने के बाद आदमी या तो दिल्ली जाता है, नोएडा जाता है, गुड़गांव जाता है, या अच्छा अगर बच्चा है तो मुंबई या बेंगलोर जाता है। वहाँ आंकड़ों की बात करें तो वहाँ सबसे ज़्यादा 5.5 लाख मुस्लिम है, उसके बाद 2.5 लाख यादव है, मौर्य है 2 लाख के आसपास, कश्यप है 1,60,000 1,80,000 के आसपास, अन्य बरादरियाँ 4.5 लाख के आसपास हैं। ये तमाम बरादरियाँ इस बार आंकड़ों के हिसाब से अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी गठबंधन प्रत्याशी की तरफ थोड़ी जीत की दावा उनका दिखता है, क्योंकि वहाँ मुस्लिम, यादव और मौर्य और कुछ अन्य बरादरी जिसमें ब्राह्मण और ठाकुर भी उनके साथ होने का वो दावा कर रहे हैं, जिससे वो अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इस बार जो भी आंकड़ा है, जो भी फाइट है, वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में देखने को मिल रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आज जनता, आज वोटिंग है, आज तीसरे चरण का चुनाव है, आज जनता किसको लोकसभा भेजने का काम करती है वो तो 4 जून को पता चलेगा। मगर आज कांटे की टक्कर है और लगभग अभी तक जो पोलिंग परसेंटेज निकल के आया है 46% वोटिंग आंवला में हो चुकी है। 5 बजने वाले, उसके बाद से वोटिंग परसेंटेज आएगा और क्या वोटिंग परसेंटेज रहेगा ये भी अभी कुछ समय बाद ही पता चल पाएगा। जी, हमारे साथ सीनियर एक पत्रकार हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि वहाँ पर मैं गया, देखा, सब कुछ बताया जा रहा है कि जो नेशनल हाईवे की कनेक्टिविटी नहीं है, इसके कारण वहाँ डेवलप कम हुआ। देखो, डेवलपमेंट की अगर बात करें तो इस लोकसभा चुनाव में जब पहले शुरुआत में प्रथम चरण की बात करें तो लगातार जो है भाजपा ने जो वोट मांगे, लोगों के बीच जाकर विकास के नाम पे वोट मांगे, सबका साथ सबका विकास, आयुष्मान योजना के नाम पर वोट मांगे। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता चला गया, इंडी गठबंधन ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। उन्होंने भी कहा कि हम ये करेंगे और ये करेंगे। उन्होंने कहा बेरोजगारी मुद्दा है। जैसे जैसे चुनाव के चरण बढ़ते चले गए, वैसे वैसे चुनाव जो है मुद्दों से भटकता चला गया। विकास, रोजगार की बातें जो हैं पीछे हो गई और बदजुबानी और जिस तरीके से संविधान बदल देंगे और उसको लेकर डिबेट होने लगी और लगातार ये फेक वीडियो वायरल होने लगे, तो चुनाव ने एकदम दूसरा रूप ले लिया। फिर चुनाव धीरे धीरे कास्ट पे आ गया, रिलीजन पे आ गया और जो स्थानीय मुद्दे थे उन पे आ गया। तो अगर हम आंवला की बात करें तो आंवला में ये समस्या है कि वहाँ कोई नेशनल वो नहीं है, लेकिन जो गंगा एक्सप्रेस वे जा रहा है, जो कि आंवला और बदायूं की विधानसभा भी आंवला लोकसभा में लगती हैं, तो गंगा एक्सप्रेस वे जो है वो बदायूं के हो से निकल रहा है, शाहजहाँपुर और बदायूं होते हुए निकल रहा है। तो उससे आंवला जो लोकसभा है पूरी उसका फ़ायदा उससे मिलेगा और उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने उसको यहाँ से निकाला है। तो इसके अलावा भी हम देखें तो रिंग रोड अभी प्रस्तावित किया गया है। जो रिंग रोड है वो बरेली बड़ा बाईपास होते हुए फिर उधर से फतेहगंज पश्चिमी पूरा कवर करेगा। वो भी बदायूं के लिए एक बड़ा जो है लिंक मार्ग साबित होगा। तो ये कहना गलत है कि वहाँ कोई नेशनल हाईवे नहीं है, क्योंकि पहले स्थितियाँ दूसरी थीं, अब वहाँ सड़कें काफ़ी अच्छी बन गई हैं। लेकिन अगर हम जातिगत समीकरणों की बात करें तो इस बार जो भाजपा के आंवला से लोकसभा प्रत्याशी हैं धर्मेंद्र कश्यप, वो 2 बार के सांसद रहे हैं, तीसरी बार वो चुनाव लड़ रहे हैं। उनको लड़ाने के लिए इस बार यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा की है। मुख्यमंत्री 6 बार बरेली और आंवला बदायूं मिला के उन्होंने दौरे किए हैं। तमाम डिप्टी सीएम और बड़े नेताओं ने यहाँ प्रचार प्रसार किया है, क्योंकि उन्हें भी लग रहा है कि इस बार सीट जो है ये फाइट में है। इसकी वजह ये है कि इंडी गठबंधन ने नीरज मौर्य को यहाँ से अपना प्रत्याशी बनाया है। नीरज मौर्य जो है विधायक रहे हैं, यह मौर्य वोटों का अच्छा जनाधार है। अगर मुस्लिम के बाद हम बात करें तो आंवला लोकसभा में यादव और मौर्य 2 बड़े वोट बैंक हैं और
संयोग यह है कि जो समाजवादी पार्टी का परंपरागत वोट बैंक है, मुस्लिम है, यादव है, अब उसके साथ मौर्य भी जुड़ रहा है। तो ये एक भाजपा के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण सीट बनी हुई है कि इसे हम अपनी सीट को कैसे वापस लें। और वहीं इंडिया गठबंधन जो है इसको लगातार इस पर फोकस कर रहा है कि उन्होंने जातिगत समीकरणों को देखते हुए इस सीट पर बढ़त बना ली है, क्योंकि बसपा से जो उम्मीदवार हैं वो आंवला के चेयरमैन आबिद अली हैं, तो वो भी कुछ मुस्लिम वोटों में सेंधमारी कर रहे हैं। तो भाजपा का ये मानना है कि वो मुस्लिम वोटों की सेंधमारी से हमें फ़ायदा होगा और हमें सीट जीत लेंगे। तो सबकी जीत के अपने अपने आंकड़े हैं। भाजपा कह रही है कि मुस्लिम वोटों में सेंधमारी हो गई है, मौर्य हमारा बट नहीं रहा है और हमारी ये परंपरा का सीट है, हम इसे जीत लेंगे। सपा का कहना है कि हमने मौर्य वोटों में सेंधमारी कर ली है, मौर्य वोट हमारे साथ आ गया है, यादव और मुस्लिम हमारा परंपरागत वोट पहले से था, और आंवला के जो प्रत्याशी हैं बसपा के वो केवल वोट काटने के लिए लड़ रहे हैं, वो भाजपा की बी टीम है, इसलिए हम सीट जीत रहे हैं। अब देखना है 4 जून को कि आखिर किसके सिर सेहरा बनता है। हमारे साथ एक और सीनियर पत्रकार हैं, पिछले 20 सालों से आंवला सीट के ऊपर लगातार नज़र बनाए हुए हैं। वहाँ की चुनावी हरकत के ऊपर एक एक नज़र होती है इनकी। सर, आंवला सीट के ऊपर क्या लगता है? देखिए, आंवला सीट पर इस बार लड़ाई बहुत कांटे की है। और जहाँ तक आपने अभी हमारे साथी से पूछा था कि मुद्दों की बात, मुद्दे मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बता दूं, लोकसभा का चुनाव जब होता है या विधानसभा का चुनाव होता है तो मुद्दे हमारी मीडिया में, अखबारों में छपने के लिए, टीवी चैनल पे आने के लिए मुद्दे बनते हैं। किसी जगह हम लोग जाते हैं, सड़क नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, तमाम बातें आती हैं, रोज़गार नहीं है। मगर जब चुनाव आता है तो ये सब मुद्दे बहुत पीछे छूट जाते हैं और मुद्दे कहीं ना कहीं राष्ट्रीय पार्टियों के जो मुद्दे हैं, उनकी जो जातीय गोलबंदी है, जो धार्मिक गोलबंदी है, वो सब वोटर हल्के हल्के उसी में शिफ्ट हो जाता है। आंवला में भी लगभग कमोबेश वैसा ही हो रहा है। आंवला समाजवादी पार्टी में यादव और मुस्लिम का एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। ज़रूरत उनको इस बार इस तरीके की थी कि कोई ऐसा जाति समीकरण उनको मिल जाए जिसमें अगर वो वोट जुड़ जाते हैं तो वो जीत सकते हैं। तो इस बार नीरज मौर्य को समाजवादी ने उतार के एक बहुत अच्छा तुरुप का इक्का चला है, तुरुप की चाल चली है। अगर नीरज मौर्य, जहाँ तक मुझे लगता है कि उनके दावे हैं कि मौर्य वोट को उन्होंने काफ़ी अपने पक्ष में वोट डलाया है, अगर उनके दावे ठीक हैं, और आबिद अली का कहा जा रहा है कि आबिद अली ने कोई कटिंग नहीं की है, आबिद अली केवल एक मोहरा है, बीजेपी के उतारे गए प्रत्याशी हैं, बसपा को मुस्लिम वोट नहीं गया है, अगर ये सब दावे ठीक हैं तो मैं कह सकता हूं कि आंवला में कहीं ना कहीं ऐसे आश्चर्यचकित चौंकाने वाले निर्णय आएगा कि 2 बार भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। और अगर नीरज मौर्य के दावे ठीक हैं कि मौर्य वोट उनको मिला है और आबिद अली को मुस्लिम नहीं मिला है, तो भारतीय जनता पार्टी को आंवला सीट पर आने वाले समय 4 जून को बड़ी दिक्कत होने वाली है। और मुझे लगता है कि बहुत कांटे की लड़ाई हुई है। और कुछ और जातियां हैं, कुछ ठाकुरों ने भी बात की थी, क्षत्रियों में भी बात की, नाराज़गी है, कुछ ब्राह्मणों में भी बात नाराज़गी की निकल के आई थी। मगर वो नाराज़गी कितनी वोटों में परिलक्षित हुई, जैसे जैसे शाम होगी, रात होगी, कल तक जब बूथ वाइज वो आ जाएंगे आंकड़े, उसके बाद ही पता लग जाएगा। मगर ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए राह आसान नहीं है आंवला में, और समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का कड़ा मुकाबला आंवला में देखने को मिलेगा। सर, आप बताइए, आप भी नज़र बनाए हुए हैं, काफ़ी पुराने पत्रकार हैं, आंवला सीट के ऊपर क्या रहेगा, किन मुद्दों के ऊपर चुनाव हो रहा है? आंवला सीट की अगर हम बात करें तो 2 बार से सांसद भारतीय जनता पार्टी से धर्मेंद्र कश्यप जी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं भाजपा का, और इस बार समाजवादी पार्टी गठबंधन में नीरज मौर्य जी और बसपा से आबिद अली हैं। पब्लिक का जो रुझान है, मेन जो फोकस है इस बार विकास, आस्था और जो योजनाएं हैं सरकारी, इनके प्रति जो भी काम हुआ है, जिस हिसाब से डेवलपमेंट हुआ, उसको लेकर ज़्यादा प्राइमा फेसी लोगों की उनके प्रति है। आंवला की बात करते हैं तो आंवला में अगर विकास की अगर हम बात करें तो विकास को लेकर अभी भी कोई बहुत ऐसी मूलभूत आधार ढांचा वहाँ नहीं खड़ा हुआ है जिससे पब्लिक में ये लगे कि हमारे 2 बार के प्रत्याशी जो भाजपा के रहे हैं कि उन्होंने बहुत काम किया है, विश्वास से काम किया है। तो इस बार नीरज मौर्य पर लोग ज़्यादा उम्मीद जता रहे हैं अपनी, समाजवादी पार्टी गठबंधन से जो हैं उन्हें देख रहे हैं। लोगों में कुछ नाराज़गी भी है भाजपा के प्रति, तो अब नए कैंडिडेट को देख के नई नई संभावनाएं तलाशने में पब्लिक लगी है। बाकी 4 तारीख को इसका फैसला आवाम करेगी कि किस तरीके से किसके हक़ में फैसला आएगा। हमारे साथ ये सीनियर पत्रकार थे जो अपने अपने तर्क रख रहे थे और आंवला सीट के पर हार जीत के लिए अपने आंकड़े पेश कर रहे थे। फ़िलहाल ये आंकड़े हमको 4 जून को देखने को मिलेंगे और कितनी इनकी बातों में दम है इसके पर मोहर लगेगी 4 जून को। सैयद परवेज़, न्यूज़ 18, आंवला।